नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ ही इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससीजीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अभिलेख दिया गया है और उसके शासक के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा अभिलेख है किस शासक से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला है नासिक अभिलेख। ठीक है, जो नासिक अभिलेख है और गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, और गिरनार अभिलेख ये रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है, ये भीतरी स्तंभ लेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त से। ठीक है, और जो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है वह है ऐहोल अभिलेख। इसका संबंधित अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो मैच नहीं खाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। सब पूछा गया कि शक विजेता किसे कहते हैं। तो शक विजेता हम चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम शक विजेता के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। साथ ही इससे पूछा गया कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्का जारी किया था। ठीक है, और इन्होंने गुप्त काल में रूपक नाम से सिक्का जारी किया था। किस नाम से? रूपक नाम से भी सिक्का जारी किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। इसे पूछा गया कि जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं चली थी उनको क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहते थे। क्या? दीनार कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तीसरी शताब्दी में बौरागढ़ प्रसिद्ध था। इससे पूछा गया कि तीसरी शताब्दी में बौरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में बौरागढ़ था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। पूछा गया कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यह कथन था ऑस्टिन का। किसका? ऑस्टिन का यह कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी है। इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पूछा गया कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था। इसे पूछा गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव थे जो संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। इससे पूछा गया कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पूछा गया कि कौन सा राज्यों का समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इस ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश है यह सीमा नहीं बनाता है। ठीक है ना। इसके बाद है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसमें हरियाणा सीमा नहीं बनाता है, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है और राजस्थान बनाता है। ठीक है, फिर है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसमें हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, इसमें पंजाब बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है। तो इसको बचा है ऑप्शन बी, जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ अब लद्दाख भी सीमा बनाता है। क्या लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पूछा गया कि किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। तो इसमें है मेघालय, इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, सही है। त्रिपुरा, यह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, त्रिपुरा जो ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, और मिजोरम यह भी सीमा बनाता है बांग्लादेश से। ये जो नागालैंड है यह बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। पूछा गया कि डूरंड लाइन है वो किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डूरंड लाइन है यह अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इससे पूछा गया कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन को देखना है। इसमें पहला है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह कथन सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। यह भी सही है। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह भी सही है। ऑप्शन डी है सर्वेक्षण सूचकांक इसके निर्जन राज्यों में होता है। ये गलत है। ठीक है, सर्वेक्षण सूचकांक है जो ये सभी राज्यों में होता है। ठीक है, तो ये कथन ऑप्शन डी है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन सी दो बार, यहां पर होगा कर्क रेखा को, किसको, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। आपको बताना है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना कि कौन सा दर्रा है जो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसमें है पहले लिपलेख दर्रा, यह उत्तराखंड में है, यह सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। ठीक है, नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, यह भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए है यहाँ पर दिया गया है नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। क्योंकि नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है। कहाँ पर है ये नाथुला दर्रा? सिक्किम में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है यंग्याब दर्रा। कौन सा? यंग्याब दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है। और यंग्याब दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यंग्याब दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यंग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि नाथुला दर्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रृंखला में नहीं है। पूछा गया कि कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, तो इसमें है खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा यह पाकिस्तान में है।
ठीक है। बाकी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये क्या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित दर्रे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसको पूछा गया कि कौन है जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो शिवालिक की पहाड़ियां जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। इसको पूछा गया कि प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, ये गलत है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, ये गलत है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो अब इसका बचा है ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक या इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप को निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। पूछा गया कि ताप का ऋणात्मक मान किस पैमाने पर नहीं होता है, ठीक है। तो ताप का ऋणात्मक मान है जो केल्विन में नहीं होता है, किसमें, केल्विन में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पूछा गया कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। कैलोरी, अर्ग, जूल या सेंटीग्रेड। तो इसमें सेंटीग्रेड है जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह सेंटीग्रेड है, यह तापमान की इकाई है। किसकी, यह तापमान की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इससे पूछा गया कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। इससे पूछा गया कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। इससे पूछा गया कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों, भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालुस बुबालिस। क्या है, बुबालुस और बुबालिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी। इससे पूछा गया कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित थी। तो उस समय उपस्थित थी ऑक्सीजन गैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। इससे पूछा गया कि सील मछली है जो, या सील जीव है जो, वह किस जाति का है। तो सील है जो एक स्तनी है, ठीक है, स्तनपाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इससे पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को संग्रहित पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ा गया है। पूछा गया कि किसे संग्रहित पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ा गया है, ठीक है, पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ा गया है। धारणीय विकास, गरीबी की अवस्था, वनोन्मूलन, कागजों को थैलों का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी की अवस्था, ठीक है। गरीबी की अवस्था जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है, बाकी जो धारणीय विकास है यह पर्यावरण से संबंधित है, वन उन्मूलन है यह पर्यावरण से संबंधित है, कागजों के थैलों का उपयोग यह भी पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो गरीबी की अवस्था है यह पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।